हेलो एवरीवन। आज है 2 मई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 मई से बनने वाले करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कोलंबिया ने दरियाई घोड़ों को कोकीन हिप्पो नाम देते हुए जैव विविधता के लिए खतरा बता करके इसमें से 80 को मारने का फैसला किया है। लेकिन जो भारत में वंतारा है, वंतारा ने इस 80 दरियाई घोड़ों को आजीवन देखभाल का प्रस्ताव दिया है कोलंबिया को। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर ऋतिका श्री बनी है। नीति आयोग 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डीपीआई एट द 2047 रोड मैप जारी कर चुका है। अभी हाल ही में फिनलैंड यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना की शुरुआत कर रहा है और मेघालय में भारतीय सेना के द्वारा प्रगति अभ्यास के पहले संस्करण के लिए 11 देशों की मेजबानी की जाएगी। अरकू ओल्ड शीड फेस्टिवल जो खबरों में था, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अपेडा ने उत्तर भारत के पीलीभीत में बासमती प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है। आर्टिकल 21 के तहत जो सुरक्षित राजमार्ग यात्रा है, ये भारतीयों का एक मौलिक अधिकार है, ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। हाल ही में आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में मिशन सक्षम लॉन्च कर दिया है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2026 के संदर्भ में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं जो कि आपको जस्टिफाई करना है कि कौन सा सही है और कौन सा इसमें गलत है। सबसे पहली बात थ्योरी में आपको बता देती हूँ। पिट्सबर्ग जलवायु संवादी जो क्लाइमेट डायलॉग है, इसकी शुरुआत जो है ना, ये वर्ष 2010 में की गई थी। जर्मनी की जो पूर्व चांसलर थी एंजेला मर्केल, इनके द्वारा। तो कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से पहले आयोजित होने वाला एक तरह का अंतरराष्ट्रीय मंच है। अभी रिसेंटली अप्रैल के महीने में इसका 17वां एडिशन आयोजित किया गया था। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। पिट्सबर्ग जलवायु संवाद एक अंतरराष्ट्रीय मंत्री स्तरीय मंच है जिसका उद्देश्य है यूनाइटेड नेशंस जलवायु सम्मेलनों यानी कि कोप की तैयारी करना। बिल्कुल कोप के पहले ही आयोजित किया जाता है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो सम्मेलन होता है, इसे ही कोप कहा गया है। कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज का मतलब है शामिल होने वाले देश। पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही हुआ। वर्ष 2026 में इसका 17वां एडिशन आयोजित किया गया जिसमें कि 40 देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल दूसरा पॉइंट भी सही है। और इस मंच में वैश्विक तापमान जो ग्लोबल टेम्परेचर है, इसे 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के उपायों पर चर्चा की जाती है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों ही पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसके पहले रिसेंटली 2026 में जो इवेंट और समिट हम देखे हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर यानी कि सीएमएस के पक्षकारों का COP15 की बैठक का आयोजन ब्राजील के कैंपो ग्रांडे में होगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होस्ट किया बार्सिलोना स्पेन ने। वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस गोवा ने। 62वें नंबर का म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी ने। 39 नंबर का अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन इथियोपिया अदिस अबाबा में। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई ने। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने। और 21वीं G20 बैठक का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जो है, इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है और जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा, पूछा जा रहा है इसके संयुक्त चंद्र मिशन का नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा ल्यूपेक्स। इसे आप चंद्रयान 5 भी कह सकते हैं। तो चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब जो इसरो है ये चंद्रयान 5 की ओर बढ़ रहा है। इसे आधिकारिक तौर पर ल्यूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन कहा जा रहा है, जिसे 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। अब जैक्सा के बारे में यदि हम देखें तो जापानीज अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा इस मिशन के लिए क्या क्या प्रदान कर रही है, रॉकेट और रोवर। इसरो इस मिशन के लिए लैंडर डेवलप कर रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी और बर्फ के नमूनों का अध्ययन करना। एक बात आप समझिए, आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 ये तो सक्सेसफुल रहा, इसके बाद तो चंद्रयान 4 आना चाहिए, चंद्रयान 5 क्यों आ रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, चंद्रयान 5 से पहले
चंद्रयान 4 भेजा जाएगा इसरो के द्वारा 27 के आसपास, 28 के आसपास भेजा जाएगा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों के जो सैंपल है ये वापस धरती पर लाना। इसके लिए चंद्रयान फिर 5 भेजा जाएगा। समझौता किया गया है जापान के साथ और इसका लक्ष्य है चंद्रमा के साउथ पोल पर बर्फ और पानी के सैंपल्स का अध्ययन करना। इसरो का फॉर्मेशन ईयर 1969 है। बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर, जैक्सा जापानीज स्पेस एजेंसी है और ल्यूपेक्स ये मिशन चांद के अंधेरे हिस्से जो डार्क साइड है इसका अध्ययन करेगा। तो देखिए यहां पर इस इमेज के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए। इसरो और जैक्सा का संयुक्त प्रोजेक्ट है ल्यूपेक्स, जिसे आप चंद्रयान 5 कहते हैं। इस चंद्रयान 5 मिशन में जापान जो है रॉकेट और रोवर विकसित करेगा, भारत जबकि विकसित करने जा रहा है लैंडर। इसका मुख्य जो उद्देश्य है ये चंद्रमा पर पानी और बर्फ का अध्ययन करना है। इसके अलावा यहाँ पर इसरो भारत की स्पेस एजेंसी, जैक्सा जापानीज स्पेस एजेंसी है। यहाँ थोड़ा करेक्शन करेंगे, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ लिखे हैं, ये वी नारायण होंगे, है ना। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यदि हम देखें तो चंद्रयान 5 मिशन जो है किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, 2028 तक। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश को आरोग्य मैत्री क्यूबेक्स जो की है एज अ गिफ्ट यानी कि उपहार में दिए हैं, तो ये भारत ने गिफ्ट किए हैं जमैका को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हाल ही में भारत ने जमैका को आरोग्य मैत्री तकनीक उपहार में दी है। एक तरह का पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये, जिसे दुनिया में कहीं भी हवाई मार्ग के माध्यम से ले जाया जा सकता है और ये कदम भारत और कैरिबियाई देशों के बीच बढ़ते रिश्तों का प्रतीक है। यह भीष्म प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये क्यूबेक्स मिनटों में एक पूर्ण ऑपरेशन थिएटर और चिकित्सा केंद्र के रूप में बदल सकते हैं। जमैका में इसकी तैनाती से वहां आपदा प्रबंधन की क्षमता कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। कैरिकॉम क्या है? कैरिबियन समुदाय का मुख्यालय जो कि गुयाना के जॉर्ज टाउन में है। अब यहाँ मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भीष्म प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। भीष्म यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। अब यहाँ पर जमैका का हम डिस्कशन कर रहे हैं। कैरिबियाई कंट्री है जमैका, जिसकी कैपिटल किंगस्टन, करेंसी डॉलर हो जाएगी। नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम देखें कि भारत की जो भीष्म परियोजना है ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से संबंधित है। और कैरिबियाई समुदाय में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें कुल 15 सदस्य देश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉकलैंड द्वीप समूह जो हाल ही में चर्चे में था, ये किस महासागर में स्थित है, तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर का हिस्सा हो जाएगा। मैं ऐसे आपको बना करके समझाने का प्रयास करती हूँ जैसे ये हमारी पृथ्वी है। 7 महाद्वीप है, आप सभी जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया और यहाँ पर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में मानव बसाहट है नहीं क्योंकि ये क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ होता है। फिर महासागरों में 5 महासागर आप पढ़ते हैं, पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन यहाँ एस आकार की आकृति में, इंडियन ओशन फिर इधर है। 3 सबसे बड़े महासागर तो यही है। तो ये एस आकार की आकृति में आपका अटलांटिक ओशन है, बीच से कर्क रेखा निकाल दीजिए, तो ये नदर्न अटलांटिक ओशन हुआ, ये सदर्न अटलांटिक ओशन हुआ। सदर्न अटलांटिक ओशन में यहाँ पर देखिए ये साउथ अमेरिका का हिस्सा, और इस वाले पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये है आपका साउथ अमेरिका। सदर्न अटलांटिक ओशन में ये है फॉक आइलैंड। फॉक आइलैंड पर किसका अधिकार है, तो देखिए ये विवादित क्षेत्र है क्योंकि इस पर अर्जेंटीना भी दावा करता है और ब्रिटेन भी दावा करता है। दुनिया के नक्शे में एक छोटा सा द्वीप समूह जिसे फॉकलैंड द्वीप कहा जाता है। हाल ही में ब्रिटेन ने साफ मना कर दिया है कि वह इस द्वीप पर अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ेगा। अर्जेंटीना इस द्वीप को इस्लास मालविनास कहता है और अपना हिस्सा मानता है। की पॉइंट यह है कि फॉकलैंड द्वीप समूह की लोकेशन जो आपने देखी दक्षिणी अटलांटिक में है। साल 1982 में इस द्वीप के लिए ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच भीषण युद्ध हो चुका है। ब्रिटेन का कहना है कि वहां के लोग ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते हैं। मतलब कि ब्रिटेन कहता है कि ये जो फॉकलैंड द्वीप है यहाँ के लोग ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं। अब फॉकलैंड द्वीप समूह की जो राजधानी स्टेनली हो जाएगी। इतिहास ये है कि 1982 का जो फॉकलैंड युद्ध है करीब 74 डेज तक चला था।
अब अर्जेंटीना इस द्वीप समूह को किस नाम से बुलाता है? इस्लास मालविनास। ब्रिटेन अर्जेंटीना के बीच फॉकलैंड के लिए युद्ध कब हुआ था? 1982 में। हाल ही में किस दिन अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया? तो ये मई महीने की 1 तारीख को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन दुनिया भर के मेहनतकश मजदूरों और कामगारों के सम्मान और उनके अधिकारों के प्रति रक्षा, साथ ही इनके संघर्षों को समर्पित है। उद्देश्य क्या है? तो इस दिन को 1 मई 1886 में अमेरिका के शिकागो में मजदूरों द्वारा काम के घंटे, ये 8 घंटे निर्धारित करने के लिए जो हड़ताल की गई थी, उसके बाद हुई हिंसा की याद में मनाया जाता है। और इस बार की थीम रही है एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्क एनवायरनमेंट। साल 2026 में भारत और जर्मनी के रिश्तों की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो दोनों ही देश अपने रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ जो कि इस साल मना रहे हैं। भारत जर्मनी के बीच औपचारिक रिश्ते 1951 में शुरू हुए। जर्मनी वर्तमान में पूरे यूरोप में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यानी कि व्यापार भागीदार देश है। रक्षा के क्षेत्र में जर्मनी हमें पनडुब्बी बनाने की टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है। ये वही जर्मनी है जहां दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई थी। तो यदि पूछा जाए कि यूरोप में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन सा है, तो ये जर्मनी ही हो जाएगा। और जर्मनी में मतलब यहाँ के जो प्रमुख होते हैं, इन्हें चांसलर का पद दिया जाता है। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति का ये सवाल है। जर्मनी की वायु नेता भारत के किस हवाई अभ्यास में हिस्सा लेने वाली है? वायुसेना है, माफ कीजिएगा। ये जर्मनी की वायुसेना भारत के तरंग शक्ति अभ्यास में पार्टिसिपेट करने जा रही है। नोमैडिक एलिफेंट तो मंगोलिया के साथ होता है, सूर्य किरण नेपाल के साथ, और ये मालाबार क्वाड कंट्रीज के बीच होने वाली अभ्यास है। जर्मनी को यदि आप मैप के थ्रू देखेंगे तो इसकी कैपिटल हो जाएगी बर्लिन, करेंसी हो जाएगी यूरो, और यहाँ के चांसलर का नाम फेडरिक मर्ज है। हाइड्रोजन वाली ट्रेन दुनिया में सबसे पहले जर्मनी में ही चलाई गई थी। इसके ऊपर आप सीमा साझा करता हुआ देश डेनमार्क देख पा रहे हैं, जहां करप्शन सबसे कम है। अगला सवाल है, भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग प्रणाली कहां से शुरू की गई? इसकी शुरुआत सूरत भरूच खंड NH48 गुजरात से की गई है। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है मल्टी लेन यानी कि मल्टीपल लाइन है, मल्टी लेन फ्री फ्लो, इसका क्या मतलब हुआ? बिना रुके, बिना बैरियर के टोल टैक्स कटना। समझते ही इसे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो कि है नितिन गडकरी जी, इन्होंने NH48 के सूरत भरूच खंड पर स्थित 84 टोल प्लाजा पर भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग प्रणाली की शुरुआत कर दी है। और ये आधुनिक प्रणाली ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और फास्टैग जैसी उन्नत तकनीकों की मदद से बिना वाहन रोके ही सुगम टोल वसूली है जो कि सुनिश्चित करती है। बिना रोके यहाँ पर टोल टैक्स भी वसूला जाएगा और गाड़ियों को भी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में मैक्सिको सिटी में तेजी से हो रहे भूधसाओं का पता लगाने के लिए या पता लगाने वाला जो निसार उपग्रह है, किन दो देशों का संयुक्त मिशन है? कई बार मैंने बताया है, ये भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, इसका संयुक्त प्रोजेक्ट है। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर राडार, ये निसार की फुल फॉर्म बनती है। निसार उपग्रह ने मैक्सिको सिटी में हो रहे तेजी से जो भूधसाव हो रहा है इसका पता लगाया है। कुल क्षेत्र प्रति माह 2 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर धंस रहा है और इसका मुख्य कारण भूजल का अत्यधिक दोहन है, जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, यही इसका रीजन है। यह शहर एक प्राचीन झील के तल और जल भंडार प्रणाली पर बना है, जिससे यह संवेदनशील हो जाता है, थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। और ये उपग्रह जो है ये बादल और वनस्पतियों के बीच भी पृथ्वी की सतह में यानी कि सरफेस में होने वाले जो चेंजेस है इसकी निगरानी के लिए उन्नत राडार का उपयोग करता है। निसार की फुल फॉर्म अभी जस्ट मैंने बताई थी आपको, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर राडार जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था। ये नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ये उच्च परिशुद्धता मानचित्रण यानी कि हाई प्रेसिजन मैपिंग ये कर सकता है और इसके लिए दोहरी आवृत्ति राडार यानी कि डुअल फ्रीक्वेंसी राडार का इस्तेमाल करता है। और ये भूकंप,
भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड, ग्लेशियर और पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करने में भी सहायक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति लो ताम ये मई के महीने में 2026 में किन तारीखों पर भारत का दौरा है जो कि करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं, कुछ एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है। तो अभी मई का महीना तो शुरू ही हुआ है, आज 2 मई है। 5 से 7 मई तक वियतनाम के नए राष्ट्रपति तो लाम ये भारत के दौरे पर रहेंगे और राष्ट्रपति बनने के बाद इनकी पहली भारत यात्रा होगी। नरेंद्र मोदी जी साथ ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य है भारत वियतनाम के बीच रक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को मजबूती प्रदान करना। ये यात्रा भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में है। वियतनाम की कैपिटल हनोई करेंसी वियतनामी डोंग हो जाएगी। एशिया महाद्वीप का ये पार्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, किस पश्चिमी एशियाई देश को परमाणु अप्रसार संधि यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी इसके 34 उपाध्यक्षों में से एक चुना गया है? तो आंसर इसका ईरान हो जाएगा। अप्रैल 2026 में अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, यहाँ पर 11वें नंबर का परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया, रिव्यू कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि ईरान को उपाध्यक्ष चुना गया है। इस सम्मेलन के लिए कुल 34 वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रीय समूह जैसे कि गुटनिरपेक्ष देश, पश्चिमी देश और पूर्वी यूरोपीय समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये एनपीटी है क्या? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी एक तरह का अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसे 1968 में हस्ताक्षरित किया गया और ये 1970 में लागू हुई थी। वर्तमान में दुनिया के लगभग 191 देश इसके मेंबर है। ठीक है, तो इस चार्ट के माध्यम से समझिए, एनपीटी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि लागू हुई 1970 में। मेंबर कंट्रीज में भी हम देखें तो लगभग 191 इसके सदस्य देश हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है, शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग को बढ़ावा देना है। और भारत क्या इसका मेंबर है? तो भारत ने अभी तक तो इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यूनाइटेड नेशंस में कुल 195 कंट्रीज है, 195 में से 191 इसके पार्ट बन चुके हैं। कौन नहीं है हिस्सा? तो भारत के अलावा पड़ोसी पाकिस्तान, साथ ही इजराइल और दक्षिण सूडान ने भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मैंने कल आपसे पूछा था थॉमस और उबर कप के बारे में, जो कि डेनमार्क में शुरू हुआ। आज का सवाल है, किस भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक को WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।